नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से ग्वालियर डबरा के बहुचर्चित प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड का पुलिस ने शनिवार शाम को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले सभी इंटर स्टेट बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, जिंदा राउंड और लूटी गई रकम में से 8.25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस को इस गिरोह को दबोचने में बदमाशों के आने जाने के रूट मैप के अलावा सीसीटीवी कैमरों की बड़ी मदद मिली। करीब 125 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इसके बाद ही पुलिस इन बदमाशों को ट्रेस कर सकी। इन 2 बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है। लूट की यह सनसनीखेज वारदात 23 दिसंबर की शाम को डबरा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ठाकुर बाबा रोड पर मनोहर हवलानी के साथ पेश आई थी। लूट की यह पूरी घटना प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय के सामने एक अन्य फर्म के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 5 लोगों ने इस वारदात को 5 मिनट में अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे चुनौती के रूप में लिया था। शनिवार शाम को रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि मौके का मुआयना करने के बाद सभी फॉरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया। इसके आधार पर पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। डबरा पुलिस की आधा दर्जन टीमें क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर बदमाशों के भागने का रूट मैप तैयार कर रही थी। इसी दौरान शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि प्रॉपर्टी डीलर लूटकांड के आरोपी 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर फिर से किसी गंभीर घटना को अंजाम देने के लिए रतिया से ग्वालियर आ रहे हैं। उस दिन तुम्हारी वीडियो का इंतजार ही करते रहे। अरे ध्यान जो लगी तो फोन कर देते। कोई बात नहीं, मेरा लग गया होगा लड़का मेरा कई बार हो जाता है ना। टीम की कर रही मेहनत है, मेहनत की है, तब हो पाएगा। कई प्रकार के, जैसा कि आपको ध्यान है, टेक्निकल असिस्टेंस भी दी गई, कई प्रकार के। देखिए, इसमें 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर हवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विद आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और 1 बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो उसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और 1 बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है। इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा, इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और 1 अद्धा, तो 315 बोर का, वो भी इनसे जब्त किया गया। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी, उन्होंने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है।
तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की हो इस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में। तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी। और आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।